यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 के फाइनल नतीजे सोमवार को जारी कर दिए गए हैं, जिसमें लड़कियों ने परचम लहरा दिया है। दिल्ली की रहने वाली श्रुति शर्मा ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। इस बार टॉप 4 पर लड़कियों का कब्जा रहा। दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल, तीसरे पर गरिमा सिंगला और चौथे पर ऐश्वर्या वर्मा रही। कौन है श्रुति शर्मा? चलिए बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली श्रुति शर्मा इतिहास की छात्रा हैं। श्रुति शर्मा ने दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने सरदार पटेल विश्वविद्यालय से क्लास 12 पास किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमए इतिहास से दाखिला लिया। हालांकि वह इसे पूरा नहीं कर सकी। श्रुति ने बताया कामयाबी की कहानी। यूपीएससी के नतीजे आने के बाद टॉपर श्रुति शर्मा ने अपनी कामयाबी की कहानी भी बताई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हिंदी में ग्रेजुएशन करने वाली श्रुति ने कहा, जब लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम दिखा तब मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कंफर्म करने के लिए दोबारा रिजल्ट चेक किया। उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय माता पिता, टीचर और दोस्तों को दिया। श्रुति ने पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से की है। पढ़ाई बीच में छोड़कर उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी ज्वाइन कर सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में इस बार 23 उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। बनाई थी ये स्ट्रैटेजी। श्रुति शर्मा ने आगे एग्ज़ाम के लिए अपनी स्ट्रैटेजी भी बनाई। उन्होंने कहा, मैं नतीजे से बेहद खुश हूँ। मेरी रणनीति अखबारों से अपनी नोट्स बनाने और बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी। मैंने संतुलित तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग किया है। माँ बोली सोने के लिए कहना पड़ता था। श्रुति की मां ने भी बेटी की शानदार कामयाबी पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, ये सब उसकी मेहनत का नतीजा है। उसका सिर्फ पढ़ाई में मन था, यहाँ तक कि उसे सोने के लिए कहना पड़ता था। बहुत सीमित तरीके से उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। 685 उम्मीदवारों का हुआ चयन। इस बार यूपीएससी परीक्षा में 685 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। सफलता हासिल करने वालों में 244 लोग जनरल कैटेगरी, 73 आर्थिक रूप से पिछड़े, 203 ओबीसी, 105 अनुसूचित जाति और 60 अनुसूचित जनजाति से हैं। सिविल सर्विस एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए उम्मीदवारों का चयन होता है। मुख्य परीक्षा जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी और अप्रैल और मई में इंटरव्यू हुए थे। टॉप 10 की लिस्ट। यह है टॉप 10 की लिस्ट। इस परीक्षा में श्रुति शर्मा पहले स्थान पर रही हैं, जबकि अंकिता अग्रवाल दूसरे और गरिमा सिंगला ने तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं चौथे स्थान पर ऐश्वर्या वर्मा, 5वें पर उत्कर्ष त्रिवेदी, 6वें स्थान पर यश चौधरी, स्थान पर सम्यक जैन जैनी, 8वें स्थान पर इशिता राठी, 9वें पर प्रीतम कुमार और 10वें स्थान पर हरकीरत सिंह राधवा ने हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को बधाइयाँ। युवाओं को मेरी शुभकामनाएं जो एक ऐसी महत्वपूर्ण समय में प्रशासनिक करियर में अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं और जब भारत विकास के पथ पर है, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस परीक्षा में असफल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा, सिविल सेवा परीक्षा में जो लोग सफल नहीं हो पाए हैं, मैं उनकी निराशा पूरी तरह से समझता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वे प्रतिभाशाली युवा हैं। वे जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, भारत को उन पर गर्व होगा। उन्हें मेरी शुभकामनाएं। श्रुति शर्मा ने क्या कहा? रिजल्ट में टॉप कर जाएंगी, क्या इसे लेकर कोई उम्मीद थी?
श्रुति शर्मा ने इस सवाल के जवाब में कहा, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कल से मैं थोड़ा लगातार डर रही थी, काफ़ी बेचैन थी कि रिज़ल्ट अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। सब कुछ अचानक हुआ और चीज़ें बदल गईं। यूपीएससी में क्या सब्जेक्ट थे और कितने प्रयास में ये कामयाबी मिली? श्रुति ने बताया, इतिहास मेरा वैकल्पिक विषय था और ये मेरा दूसरा प्रयास था जिसमें मुझे ये कामयाबी मिली। सिविल सर्विस परीक्षा में इंटरव्यू की बड़ी भूमिका रहती है। इस परीक्षा में कोई ऐसा सवाल जिसे टॉप रैंक हासिल करने में मदद मिली? श्रुति ने कहा, बिल्कुल उल्टा हुआ। इंटरव्यू से पहले मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। मेरे मॉक इंटरव्यू अच्छे जा रहे थे। मुझे लगा कि इंटरव्यू मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन इंटरव्यू के बाद मैं खुश नहीं थी। अपने पेरेंट्स के सामने लगभग रो ही पड़ी थी। ये अच्छा नहीं गया। मुझे बहुत उम्मीदें थीं। मुझे लगा कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, मुझे नहीं आते थे, तो मैंने कई जगहों पर नो बोला था, लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक हुआ। जो लड़कियां सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगी? श्रुति ने कहा, लड़के लड़कियों के लिए अलग से टिप्स नहीं है। मुझे खुशी है कि अधिक से अधिक लड़कियां न केवल यूपीएससी बल्कि दूसरे क्षेत्र में भी आगे आ रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि उनके आसपास जो लोग हैं वे उन्हें स्पेस दे रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ पाएँ और शिक्षा ले पाएँ। ये शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी हो रहा है। जब तक ये सपोर्ट मिलता रहेगा, हम आने वाले समय में और लड़कियों को आगे आते हुए देखेंगे। कामयाबी के लिए कितने घंटों की पढ़ाई करनी ज़रूरी है? श्रुति ने इस बात पर बताया कि इसे कभी गिना नहीं। ये बात ज़्यादा मायने रखती है कि उन घंटों में किस तरह की आपकी पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई तो काफ़ी करनी पड़ती है, साथ में थोड़ा ब्रेक भी लेना पड़ता है और ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, पर साथ में बैलेंस करना वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये थी श्रुति शर्मा की पूरी जानकारी। उन्होंने कैसे पास किया, क्या क्या टिप्स थे उनके, कितने घंटे पढ़ी और सारी जानकारी, वो कहाँ की रहने वाली हैं, सब कुछ मैंने बताया है। वीडियो कैसी लगी आपको? तो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।